जय श्री राम दोस्तों। आज 12 सितंबर 2020 के जितने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होंगे हम आपको इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है एंगोला हेल्ड ए फर्स्ट ज्वाइंट कमीशन मीट विथ विच नेशन। अब इसका अच्छा सा एंगोला वन फर्स्ट संयुक्त आयोग किस राष्ट्र के साथ मिला है? तो किस राष्ट्र के साथ मिला? तो ऑप्शन क्यों चलता है? तो ये इंडिया के साथ मिला है। किस देश के साथ? भारत देश के साथ मिला। ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्या है, इसके बारे में क्या है? इंडिया और अंगोला ने सोमवार को पहली संयुक्त आयोग की बैठक की है, जिसके दौरान दोनों पक्ष के व्यापार संबंधों में विविधता लाने पर सहमति व्यक्त की और स्वास्थ्य एवं फार्मा एस्यूटिकल्स, रक्षा, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटलीकरण और दूरसंचार के सहयोग पर चर्चा की है। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंग्लो के सहकक्ष टेटे एंटोनिया ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज चेंज इन इंडियाज चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बिटवीन 1990 एंड 2019? अब ये क्या है? कह रहा है कि 1990 और 2020 के बीच भारत की बाल मृत्यु दर में क्या बदलाव आया है? तो क्या बदलाव आया है? तो इसमें डिक्लाइन। अब डिक्लाइन क्या है? हिंदी तक इनकार कर दे। इनमें कोई बदलाव नहीं आया है। क्या है? इनमें कोई बदलाव नहीं है। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते। इसका विस्तार क्या है? भारत के बाल मृत्यु दर में 1990 और 2020 के बीच काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन नाइजीरिया के साथ अभी भी पिछले 5 साल सभी पाँच मौतों में से 1/3 के जिम्मेदार हैं। इन नई रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें चेतावनी दी गई है कि कोविड-19 महामारी पूर्ववत दशकों के लिए खतरा है, विश्व स्तर पर रोकी जा सकने वाली बाल मौत उनको समाप्त करने में प्रगति है। लेवल एंड ट्रेड्स इन चाइल्ड मार्टेलिटी रिपोर्ट 2020 में कहा कि वैश्विक स्तर पर होने वाली 5 मौतों की संख्या 2019 में रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर गिरी है, बहुत कम स्तर पर। 2090 में 22.5 मिलियन से घटकर 5.2 मिलियन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। बी हब इंक पार्टनरशिप विथ न्यूट्री हब टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बीच सेक्टर, किस सेक्टर में? तब इसका हिंदी चलते करते हैं। बी हब ने किस क्षेत्र महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए न्यूट्री हब के साथ साझेदारी की है? किसके साथ साझेदारी की? तो चलते हैं।
ऑप्शन देखते हैं। तो किसके ऑप्शन नंबर सी एग्रीकल्चर क्षेत्र के साथ समझौता किया है। कितने तो बी हैव महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए न्यूट्रिन हब किसके साथ समझौता किया है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ, कृषि क्षेत्र के साथ। तो बी हैव इंडिया का फर्स्ट स्टेट लीड इन इनक्लूवेटर टू फोस्टर एंड प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप टू स्टार्ट अप स्केल एंड एक्सेलरेट with global market access today announced its partnership with Newton Hub। भारत के बाल में ये तो पढ़ चुके हैं। क्या कर रहे हैं बी है भारत का पहला राज्य इंटरसेक्टर है जो वैश्विक बाजार को पहुंच के साथ महिला उद्यमशीलता को स्टार्टअप स्केल अप एंड एक्सेलरेट मतलब बढ़ावा देते हुए विथ ग्लोबल मार्केट के साथ वैश्विक स्तर। आज न्यूट्रिन हब टुडे क्या न्यूट्रिन हब अपनी साझेदारी का घोषणा की न्यूट्रिन हब के साथ अपनी साझेदारी का घोषणा किया है। स्टार्टअप मीन्स जो स्टार्टअप की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपनी तरह से पहला इनक्यूबेटर है। डॉक्टर क्या कृषि क्षेत्र डॉक्टर विलास ए टोनपी निर्देशक हैं किसका तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फील्ड्स रिसर्च के साथ श्रुति दीप्ति राबुला सीईओ कौन है। तो सीईओ इसका है बी हब का क्या तो WUV हब ए संकार ऑफ तेलंगाना के पहले समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। When did World Suicide Prevention Day is observation। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है तो 10 सितंबर को मनाया गया है विश्व आत्महत्या दिवस। यह इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन ऑब्जर्वेशन वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। टू परपोज ऑफ दिस डे इस दिन का उद्देश्य है टू रेज कम करना और अवेयरनेस में बढ़ावा देना इसके प्रति की सुसाइड को रोकथाम के प्रति बढ़ावा देना ग्लोबल वैश्विक स्तर पर। डेट सुसाइड जो सुसाइड कैन बी प्रिवेंट जो आत्महत्या को रोक सकते हैं। द थीम है क्या इसका थीम है फॉर 2020 वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंटेशन डे का क्या है वर्क टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 विच बैंक टॉप EASE EG 2.0 इंडेक्स बाय IBA कौन है तो IBA में। अब इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर बी जो बैंक ऑफ बड़ौदा है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं तो IBA एज पर इसका हिंदी कर लेते हैं।
इजी बैंकिंग सुधार इंडेक्स। इजी बैंकिंग सुधार इंडेक्स 2.0 के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा का पहला स्थान रहा। भारतीय स्टेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स क्रमशः दूसरा स्थान पर स्टेट बैंक, तीसरा स्थान पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स रहा। भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंक एसोसिएशन, EASB SE सर्वाधिक पहुंच एवं सेवा उत्कृष्ट सुधार सूचकांक बनाता है। कौन बनाता है? तो EASB बनाता है। इस सूचकांक का उद्देश्य है कि PAB के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर और एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करके PAB को फलदायक बदलाव लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। कह रहा बीच स्टेट, कौन सा राज्य यूनियन टेरिटरी CM पर वहाँ के CM या लॉन्च किए इन ऑनलाइन फ्लाइंग कंप्लेंट इन कंज्यूमर कोर्ट। तो किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो दिल्ली ने लॉन्च किया है। दिल्ली में क्या क्या लॉन्च किया गया? तो 5T प्लान, ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया गया था और वहाँ पे सुगंधित तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब क्या है इसके बारे में, इसका विवरण पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उपभोक्ता अदालतों में शिकायत दर्ज कराने के लिए एक ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू किया है। कहा है कि यह एक विशेष रूप से COVID कोविड-19 महामारी के दौरान एक मील पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अब किसी भी समय अपने घरों से शिकायत दर्ज कर सकेंगे और ऑनलाइन भुगतान ऑनलाइन कर सकेंगे। यही लॉन्च किए क्या था अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के यूनियन टेरिटरी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। Which organization will organize the first ever World Solar Technology? किसने फर्स्ट इवर सोलर टेक्नोलॉजी का संचालन किसने किया है? तो IAS इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने इसका संचालन किया है। अब क्या है इसका हिंदी और अच्छा से समझ लेते हैं। किस संगठन ने वैश्विक स्तर पर आयोजन किया या संचालन किया है? तो किसने किया था? IAS इंटरनेशनल सोलर अलायंस। संचालन क्या फर्स्ट क्या है? ट्यूसडे को 8 सितंबर 2020 के ट्यूसडे को पहला इवर वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी आयोजन किया है। किसने? तो सोलर अलायंस ने आयोजन किया है। द समिट विल बी, यह समिट किया है कि विल बी ब्रिंग टुगेदर की स्टेक होल्डर लीडिंग एकेडमिक साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, रिसर्च एंड इनोवेटर्स ऑनलाइन क्या है एक प्लेटफॉर्म में। ISA का लक्ष्य है कि डिस्कस टू रिसेंट डेवलपमेंट इन सोलर टेक्नोलॉजी, बोथ द कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजी के दोनों में सोलर डेवलपमेंट का वर्णन किया है, डिस्कस किया है। एलोंग विद साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एवं चुनौती एवं कॉन्सर्न फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। बीच CM
इनेगुरेटेड फ्लाईओवर नेमेड आफ्टर वीर सावरकर के नाम पर फ्लाईओवर की कौन सा राज्य का सीएम उद्घाटन किए हैं? चलते हैं, आंसर क्या होता है? व्यू आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक के राज्य के मुख्यमंत्री सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक सीएम बीएस येदियुरप्पा ने इनॉग्रेटेड मीन्स उद्घाटन किया द वीर सावरकर के नाम पर फ्लाईओवर इन बेंगलुरु में फ्लाईओवर लॉन्च किया है। द इनॉग्रेशन उद्घाटन जो है 400 मीटर के लगभग में बनाया गया है उन मेजर संदीप उन्नीकृष्णा रोड शहर में मेजर संदीप उन्नीकृष्णा रोड पर बनाया गया है। द बेंगलुरु कोविड बॉडी ब्रुहेंट बेंगलुरु महानगर पालिका बिल्ट द फ्लाईओवर एट कॉस्ट ऑफ कितना इसका दाम है कॉस्ट 34 करोड़ ऑफ द प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टिंग ऑफ द फ्लाईओवर निर्माण के प्रोजेक्ट सितंबर 2017 में शुरू हुआ था जो इसका लागत कितना था तो 34 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 है हु विल लीड ग्लोबल एफर्ट प्रोक्योर डिस्ट्रीब्यूट कोरोना वायरस वैक्सीन? कौन करेगा? कोरोना वायरस वैक्सीन खरीद वितरण के लिए वैश्विक स्तर पर नेतृत्व कौन करेगा? तो यूनिसेफ इसका करेगा नेतृत्व करेगा यूनिसेफ टू लीड ग्लोबल प्रोक्योरमेंट सप्लाई द कोविड वैक्सीन को क्या करेगा? निर्यात करेगा। यूनेस्को यूनियन चाइल्ड फंड चिल्ड्रंस फंड विल बी लीडिंग द प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ कोविड वैक्सीन का खरीद एवं वितरण करेगा। इंश्योर विश्वास दिलाते हुए कि ऑल कंट्री सभी कंट्री को सुरक्षा सेफ एंड फास्ट तेजी से इक्विटेबल करेगा पहुंचाएगा इन एसेस टू इनिशियली डोजेज व्हेन दे आर अवेलेबल मौजूद है। एजेंसी हैड एजेंसी जो घोषणा किया है द वैक्सीन प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट एफर्ट इन्वॉल्व द 170 इकोनॉमीज हैज द पोटेंशियल टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट फास्टेस्ट ओवर ऑपरेशन ऑफ इट्स काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है जयप्रकाश रेड्डी पासेड अवे रिसेंटली ही बिलोंग टू हिज प्रोफेशन। जयप्रकाश रेड्डी जो हाल ही में उनका निधन हुआ वो किस पेशा से बिलोंग करते हैं? तो चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 ये एक्टर से ये तेलुगु एक्टर जयप्रकाश रेड्डी पासेड अवे ही वाज वर्किंग एज सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के सब इंस्पेक्टर में काम के रूप में कार्य करते थे। ही गोट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्ट वेंकटेश 1988 फिल्म ब्रह्मपुत्रुद में अभिनय के रूप में किए थे। ये है सीन लास्ट सीन क्या है? महेश बाबू ऑस्ट्रेलियन सेल्यूरी निकेवारू 2020 में इसमें दिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है विच स्टेट सीएम लॉन्चेड फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस?
वह कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री है जो एयर एम्बुलेंस का पहला घोषणा का लॉन्च किए हैं? तो चलते ऑप्शन बी, कर्नाटक में। कर्नाटक में भी क्या हुआ था? तो कर्नाटक में फ्लाईओवर जो लॉन्च किया गया, और वहाँ क्या लॉन्च किया गया? तो कर्नाटक के सीएम 8 सितंबर के अनव्यूलेड द कंट्रीज। कर्नाटक सीएम 8 सितंबर को, कर्नाटक के मुख्यमंत्री 8 सितंबर को क्या है? तो इंटरनेशनल क्रिटिकल अंतर्राष्ट्रीय संकट को ट्रांसफर करने के टीम और शहर के कंथी के द्वारा संयुक्त रूप से पहली बार एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? BS येदियुरप्पा। वहाँ के गवर्नर कौन है कर्नाटक के? तो वजुभाई पाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। विच स्टेट गवर्नमेंट सिग्न पैक्ट विच यूनियन फॉर टेक होम राशन अचीव मूव टू बेनिफिट नियरली 200 वोमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप? कौन सा टेक होम राशन योजना के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ कौन सी राज्य संधि करती हैं? लगभग 200 महिला स्वयं सहायता समूह को लाभान्वित करने का कदम है। तो कौन सा राज्य है? संयुक्त राज्य के साथ समझौता किया है या हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश ने समझौता किया। द टेक होम राशन विल बी मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई थ्रू वोमेन सेल्फ ग्रुप के द्वारा उत्तर प्रदेश में उत्पादित किया जाएगा और वितरण भी उत्पादित और सप्लाई किया जाएगा। यह रूरल क्षेत्रों में क्या है? तो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है। हैज सिग्नेड मेमोरेंडम टू अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए हैं विथ द एन UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर दिस ग्राउंड अराउंड। लगभग 200 महिला HSG सप्लाई सेल्फ हेल्प ग्रुप इंटरप्राइजेज एंड एक्सेप्टेड टू अगेन बिजनेस विथ द 1,200 crore एनुअल टर्नओवर थ्रू दिस कोलेबोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। विच स्टेट गवर्नमेंट एंड UK इंडियन बिजनेस काउंसिल रिन्यू विथ ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू स्ट्रेंथन स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? किस राज्य सरकार और UK इंडिया बिजनेस के काउंसिल के राज्य औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए MOU पर नवीनीकृत किया गया है, रिन्यू किया गया है? तो किस राज्य है? तो तेलंगाना राज्य के साथ। उन्होंने UK इंडिया बिजनेस काउंसिल तेलंगाना सरकार के इंडस्ट्री और कॉमर्स डिपार्टमेंट उद्योग और वाणिज्य विभाग के साथ ज्ञापन समझौता MOU पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज्ञापन समझौता का नवीनीकृत किया है। फिर क्या? दिस कोलेब्रेशन
पार्टनरशिप between the UKIBC and the government of Telangana is well established। तो यूके और तेलंगाना सरकार के बीच एक सहयोग साझेदारी के बीच अच्छी तरह से स्थापित किया गया है। और क्या है, हैज ऑलरेडी लीड टू यूके बिजनेस डिलीगेशन टू द स्टेट एंड फर्दर डिलीगेशन ऑफ लीडिंग यूके यूनिवर्सिटीज। और इससे पहले ही और इससे पहले ब्रिटेन के 2 व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल और प्रमुख यूके विश्वविद्यालय के प्रतिनिधित्व मंडल ने नेतृत्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों है 14। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च आत्मनिर्भर भारत ARSEANIC इनिशिएटिव। किस संगठन ने आत्मनिर्भर भारत ARISEANIC इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर डी, एम्स और नीति आयोग दोनों ने इसको लॉन्च किया है। अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने लॉन्च किया है क्या? तो नया लॉन्चेड आत्मनिर्भर भारत ARISE अटल न्यू इंडियन चैलेंज लॉन्च किया गया है। द प्रोग्राम बिल स्पोर applied research and innovation in Indian MESES startup भारतीय MESES और स्टार्टअप में लागू अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देगा। द इनिशिएटिव will help identify and promote innovations necessary for boosting the MES sector। यह पहल MES क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और आवश्यक नवाचार को पहचानने और बढ़ाने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट CM लॉन्चेड बाय एयर संपूर्ण पोषण योजना। किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने लॉन्च किया है? बाय एयर तो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश बाय एस जगन मोहन रेड्डी ने लॉन्च किया है। ही हैज लॉन्चेड 2 न्यूट्रिएंट स्कीम है। 2 न्यूट्रिएंट स्कीम है कौन? तो बाय एस संपूर्ण पोषण एंड बाय एस संपूर्ण पोषण प्लस। ये 2 न्यूट्रिएंट योजना है जो प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिएंट मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा देगा। न्यूट्रिएंट फूड प्रदान करेंगे जो भी किसके लिए? तो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। लैक्टेटिंग मदर एंड चिल्ड्रन इन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 विच नेशन सिग्नेड $500 million लोन पैक्ट विथ ADB। किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बांग्लादेश ने। इंडिया सिग्नेड ए $500 million लोन एग्रीमेंट विथ एशियन डेवलपमेंट फॉर फंड 82 किलोमीटर दिल्ली मेरठ हाईवे के लिए एशियन डेवलपमेंट से लोन लेने के लिए साझेदारी किया है।
जिससे ए डिजाइन स्पीड ऑफ 180 किमी ए आवर, हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन एवरी ऑपरेशन ऑफ एवरी 5 to 10 मिनट, 82 किमी कॉरिडोर कनेक्टिंग सराय काला खान इन दिल्ली ऑफ मोदीपुरम इन मेरठ, उत्तर प्रदेश is accepted to reduce and journey time to about 1 hour. Next question, who has awarded इंदिरा गांधी प्राइज? किससे इंदिरा गांधी प्राइज से किसे नवाजा गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्या? श्री डेविड एटनबरोग को, श्री डेविड एटनबरोग को। श्री डेविड कॉन्फर्ड विथ श्री डेविड एटनबरोग वाज कॉन्फर्ड विथ प्रेस्टिगियस इंदिरा गांधी प्राइज फॉर द ईयर 2019। सर डेविड एटनबरो को 2019 के प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह अंग्रेजी प्रशासकों का इतिहास कराते। ही इज इंग्लिश ब्रॉडकास्ट एंड हिस्टोरियन। वे अंग्रेजी प्रसारक एवं इतिहासकार हैं। वह ही इज पॉपुलर फॉर राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग द BBC नेचुरल हिस्ट्री ऑफ यूनिटी। वह BBC नेचुरल हिस्ट्री को लिखने और प्रस्तुत करने के लिए लोकप्रिय हैं। ही वर्केड ए मैन अवेयर टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द प्लान। उन्होंने जैव विमान की जैव एवं विविधता की संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए जागरूकता करने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। इंडिया सिग्नेड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विस विथ विच कंट्री? कौन सा देश है? भारत ने किस देश के साथ आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के समझौता के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ समझौता किया है? तो जापान के साथ समझौता किया है। अब इंडिया और जापान। Indian and Japan signed an agreement concerning reciprocal provision of supply and service between armed force इंडिया। भारत और जापान में भारत के सशस्त्र बलों और जापान के आत्मरक्षा बलों के बीच आपूर्ति एवं सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। This agreement form the enabling framework for closer cooperation between armed forces of India and Japan in reciprocal provision, the supply and service, while the engaged by bilateral training activities, United Nations peacekeeping operation, humanitarian, international rifle and other mutually agreed activity। यह ज्ञापन द्विपक्षीय प्रशिक्षण गतिविधि, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान, मानवतावादी अंतर्राष्ट्रीय राहत और अन्य पारस्परिक रूप से सहमति गतिविधि से संलग्न रहते हुए आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक
प्रावधान में भारत और जापान के सशस्त्र बलों के बीच घनिष्ठ सहयोग के लिए सक्षम ढांचे का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, विच सीएम फ्लैग ऑफ साउथ इंडियन फर्स्ट किसान रेल? दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किस राज्य ने हरी झंडी दी है? तो किस राज्य ने दी है? ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश सेकेंड एंड साउथ इंडियन फर्स्ट किसान ट्रेन फ्लैग ऑफ द अनंतपुरम टू आंध्र प्रदेश, अनंतपुर से आंध्र प्रदेश, और आंध्रा नगर रेलवे स्टेशन इन दिल्ली में आंध्रा नगर रेलवे स्टेशन तक की हरी झंडी दी है। आंध्र प्रदेश के सीएम चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर फ्लैग ऑफ द ट्रेन की हरी झंडी दी है। वाई द वीडियो लिंक्ड विथ न्यू दिल्ली एंड अमरावती, वीडियो के माध्यम से दिस ट्रेन लोडेड विथ 40 पार्सल वैन will cover the distance of 2150 km in 40 hours. Next, last question 20. Which bank is going to launch new loan scheme सफल for organic cotton grower? जैविक कपास उत्पादकों के लिए कौन सा बैंक ऋण योजना जो सफल शुरू किया? तो कौन सा बैंक शुरू किया है? तो एसबीआई ने किया है, शुरू किया है सफल। जैविक कॉटन उत्पादक के लिए एक नया लोन योजना सफल किसने लॉन्च किया? तो एसबीआई ने। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज प्लानिंग लॉन्च ए लोन प्रोडक्ट एंड नेमेड, उसका क्या नाम दिया है? नाम दिया है सफल टू ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर। द प्रोडक्ट सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन इज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर हु डोंट हैव एनी क्रेडिट हिस्ट्री। एसबीआई विल बी यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मैकेनिकल लर्निंग फॉर दिस पर्पज। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम।